पहला और प्रमुख कारण है कि फौजियों का साया हमारे ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी रहती है कि मेरा बच्चा आने वाला है। जब उसका पति बाहर जाता है तो उसके बच्चे दरवाजे पर रहते हैं कि पापा अपने कार्यालय से, अपने कंपनी से, अपने जो कार्यस्थल है वहां से अब लौट कर हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन एक फौजी जब सरहद पर जाता है और उनका जब अनेक स्थानों पर तबादला होता है, 2 साल यहाँ रहे, 2 साल वहां रहे, बहुत कठिन परिस्थितियों का जब वो सामना करते हैं और इन सब सारी समस्याओं को, सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने जो भी कठिनाई आती है वो सारी कठिनाइयों को अपने परिवार से छुपा कर रखते हैं, ताकि उनका परिवार उस मुश्किल दौर को अपने अंदर समेट कर एक डर का भावना उसके अंदर नहीं आए। हम लोग जहां भी रहते हैं, एक फौजी अपने ड्यूटी पर है तो उसके परिवार को कुछ सहायता पहुंचाए। हमारा एक मित्र भी सेना में है और उसके बच्चे यही लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ते हैं और वह जिस जगह पर है वहां से उसका फोन भी नहीं लगता है। उसको फोन करने के लिए भी 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब आकर के वो अपने परिवार से बात करता है। पैसा भेजने का भी यहाँ पर उसके पास व्यवस्था नहीं है। हम उसका 6-6 महीना का फीस जमा करते हैं और जब उसको मौका मिलता है तो हमको उसका पैसा का भुगतान करता है। हमारा एक और मित्र है जो सेना से सेवानिवृत्त होकर यही यूनियन बैंक में दोबारा काम जॉब पकड़ा है। तो बहुत दिन के बाद जब उससे हमको मुलाकात हुआ तो उसने एक बहुत परिवार के साथ गुजारा हुआ भावुक क्षण हमारे साथ साझा किया। जब वो सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटा तो एक छोटा मोटा पार्टी का आयोजन किया और उस पार्टी में उसके जितने रिश्तेदार थे, सारे रिश्तेदार उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। पार्टी शुरू होने से पहले उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सारे लोग एक जगह मौजूद थे और उसने कहा कि 15-20 साल जो भी वो नौकरी किया होगा सेना में, उसने कहा कि नौकरी करने के बाद भी मेरा एक सपना जो है वो अधूरा रह गया और मैं चाहता हूं कि मेरे 2 पुत्र हैं, वे मेरे अधूरे सपने को पूरा करें। तुम बताओ, हम लोग उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करेंगे और तैयार करके तुम्हारे सपने को हम लोग पूरा करेंगे। तो हमारा मित्र जो है उसका नाम विश्वजीत सिंह है और उसने कहा कि मेरा जो सपना था कि मैं अपने घर तिरंगे में लपेट कर आऊं और मेरा सपना वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र सरहद से तिरंगे पर लौट कर घर आए। यह मेरे लिए भी बहुत भावुक था। मैं भी यह बात सुनकर बहुत भावुक हो गया। लेकिन यही सच्चाई है कि जब सेना के जवान देश की सेवा के लिए जब सरहद पर जाते हैं तो उनके लिए परिवार, बोलिए आप ही, हम बोले हैं, परिवार की प्राथमिकता खत्म हो जाती है। उनके लिए देश सर्वोपरि होता है और जिस उद्देश्य से वह देश की सेवा के लिए सरहद पर जाते हैं, देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाते हैं, हम सबों की रक्षा के लिए सरहद पर जाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहें वहाँ अपने सेना के जवानों को सैल्यूट करें, अपने सेना के जवानों को
अपना आदर्श बनाए और जब भी मौका मिले तो उन्होंने जो देश को दिया है, हम लोग भी एक छोटा सा सेवा उनको देने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ आए, हम आप सबों को इस मंच के माध्यम से सबों को प्रणाम करता हूँ। जो भी हमसे बड़े हैं या जो भी हमसे छोटे हैं, आप सेना के, देश के वो सपूत हैं जो हम छोटे व्यक्तियों को अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।